तो ये व्लॉग है छठ का। ये छठ का नहा खाए है, मतलब पहला दिन है। इस दिन से ही छठ का पूजा जो है वो शुरू होता है। तो आज है नहा खाए। नहा खाए में बनता है चावल और कद्दू की सब्जी, और साइड में आप जो भी बनाना चाहें। इस दिन लहसुन प्याज इस दिन से बंद हो जाता है खाना, और ख़ास करके जो छठ करती हैं उन लोग तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, छूते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे बना है चावल, अम, कद्दू की सब्जी, आलू का सरसों वाला बिना लहसुन का, और पकौड़े, मिर्च, और ये आंवले की चटनी। और यही खाना होता है। मतलब मेन जो होता है वो कद्दू होता है। तो कद्दू और चावल होता है। तो ये कद्दू और चावल तो सबके घर में बनता ही है, यही प्रसाद होता है उस दिन का। और दही भी खाते हैं साथ में। तो यहाँ पे दही भी दे दिए, और सबसे पहले जो लोग व्रती होता है उनको खाना दे के भोग लगता है। मतलब वो लोग पहले खा लेते हैं, उसके बाद घर में सब लोग यही खाना खाते हैं हम लोग। तो ये खाना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। फिर यही होता है नहा खाए के दिन। फिर अगले दिन होता है खरना। तो खरना के दिन ये देखिए सारा कुछ फल वल, दौरा, जो भी चीज़ लगता है छठ में, सबको धो के इनको अच्छे से सुखाया जाता है। और फिर उस दिन शाम में पूजा होता है। फिर यहाँ पे मम्मी और मेरी बाकी की मामी हैं, और सब लोग फैमिली के सब लोग मिलके प्रसाद बना रहे हैं। तो यहाँ पे पिड़किया बन रहा है। हम लोग पिड़किया बोलते हैं, बहुत लोग गुजिया भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे मैं नीचे में रात का सबका खाने का बना रही थी। तो यहाँ पे मैं पनीर, आलू और मटर की सब्जी बना रही थी। फिर ऊपर में पूजा वाले घर में यहाँ पे पूड़ी और जो भी ठेकुआ ये सब होता है, ये सब मम्मी लोग बना रही हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो चुका है। छठ एक ऐसा त्योहार होता है ना कि जिसमें बच्चे से लेके बड़े हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि छठ कब आए और हम लोग घर कब जाएं, और सब लोग एक साथ मिलके सब काम करते हैं। तो छठ इसीलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें सब लोग मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण का इसमें ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे प्रसाद के लिए, खरना के प्रसाद के लिए जो मेन होता है वो गुड़ का खीर होता है। तो ऊपर पूजा वाले रूम में गुड़ की खीर बन रही है। उसके बाद नीचे हम लोगों के लिए दूध वाला जो चीनी वाला खीर होता है वो बनता है। बहुत लोगों के यहाँ ये चीनी वाला खीर नहीं बनता है, लेकिन हम लोगों की फैमिली थोड़ी बड़ी है, इसलिए दोनों खीर बनाना पड़ता है, वरना एक खीर से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले जब ऊपर गुड़ वाला खीर बन जाता है, उसके बाद तब नीचे में मैं जो जनरल खाने का होता है वो दूध वाला चीनी वाला खीर बना रही। तो खीर बनाना तो बहुत आसान होता है, तो सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद ऊपर ये खीर बनने के बाद चीनी इसमें डाल देंगे। और ये खीर बहुत अच्छा लगता है खाने में। दोनों खीर बहुत अच्छा लगता है। ये चीनी वाले से ज़्यादा अच्छा तो गुड़ वाला खीर बनता है, और वो साल में एक बार ही मिलता है खाने के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। और अगर आप बाद में कभी अगर बनाना चाहें तो वैसा स्वाद नहीं आता है जैसा छठ के दिन आता है। फिर यहाँ पे बन रहा है रोटी। और रोटी बनने के बाद जो है मम्मी लोग नया कपड़ा पहन के, मतलब साड़ी वगैरह जो भी होता है पहन के, छठ यहाँ पे मेन मेरी मम्मी और मौसी कर रही हैं। तो वही लोग दोनों सब कुछ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रसाद जो है वो उसको अच्छे से सजाया जा रहा है। तो पहले रोटी रखते हैं, फिर उसके ऊपर खीर रखते हैं, फिर जो भी फल कटा हुआ रख होता है वो डालते हैं, अदरक डालते हैं, मूली डालते हैं। और उसके आगे फिर जितना अरक होता है उतना रोटी निकलता है। तो हम लोग के यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही अरक होता है, तो उतना ही उसी हिसाब से निकला है। फिर उस पे एक एक करके फूल चढ़ाते हैं। और बस ऐसे ही होता है ये छठ का खरना। और ऑलमोस्ट सबके यहाँ एक जैसा ही होता है, और बहुत अच्छा लगता है छठ में। तो यहाँ पे दिया जला के जितना अरक होता है उतना दिया जला के एक एक करके सामने में रख देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। मतलब मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये वीडियो बहुत लेट से आया है।
और ये सारा कुछ अच्छे से सजा दिया है मम्मी लोगों ने। उसके बाद उसका पूजा करके फिर मम्मी को सिंदूर लगेगा और उसके बाद सब लोग हम लोग प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सबको प्रसाद मिल जाएगा। यही प्रसाद होता है, सबको एक एक करके खाना होता है। मतलब एक रोटी एक को खाना होता है, उसके ऊपर जितना भी सामान है सबको खा लेना होता है और इसको बर्बाद नहीं करना होता है। मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए इसमें का कुछ भी खरना का प्रसाद। तो ऐसे ही तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर ली है और उसके बाद तब हम लोग करेंगे। पूजा भी करते हैं फिर हवन भी करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, जो लोग छठ कर रहे थे, वो लोग पहले प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के घर के सब लोग करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने कर लिया था, उसके बाद सबसे पहले पापा किए, उसके बाद से हम लोग करेंगे। और काफ़ी लंबा लाइन लगता है अंदर रूम में जाके प्रणाम करने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली उतना ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए हैं अंदर जाके प्रणाम करने के लिए। हम लोगों के लिए तो छठ पूजा बहुत बड़ा त्योहार होता है। मतलब जो भी बिहारी हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार यही होता है साल का। और बहुत कठिन व्रत होता है और बहुत अच्छा भी लगता है इस व्रत में। और यहाँ पे मेरी बेटी इरिटेट हो रही है कि मम्मा क्या कर रही है इतने देर से। और फिर फाइनली मेरी बारी आती है प्रणाम करने की। और रूम में इतना धुआं भर गया था कि थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था बैठने में। फिर यहाँ पे सबको जो भी शादीशुदा लोग हैं उन लोगों को ऐसे नाक पर से सिंदूर लगता है, और जो भी जेंट्स हैं या जो भी अनमैरिड लड़कियां हैं उन लोगों को टीका लगता है सिंदूर का। तो यहाँ पे प्रणाम करने के बाद हम लोग हवन करते हैं और फिर इधर बच्चे जो हैं वो पटाखे जलाते हैं। तो ये पटाखा पता नहीं थोड़ा ख़राब निकल गया, ये ऊपर ज़्यादा हाइट पर गया नहीं और इधर ही फूट गया। तो इसीलिए मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत ज़्यादा धोखेबाज होते हैं पटाखे, इसलिए मैं एकदम दूर रहती हूँ पटाखों से। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। तो यहाँ पे ये दिवाली के बचे हुए ही पटाखे होते हैं जो बच्चे छठ के लिए बचा के रखते हैं। फिर बस यही सब होता है। तो यहाँ पे पूजा जो है वो समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारा दिया जो है वो भी बुझने लगा है। तो अब बस खरना का पूजा समाप्त हुआ और सब लोग ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो फ़ोटो खिंचाना तो कंपलसरी है भाई। बिना फ़ोटो खिंचाए कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन पूरा थोड़ी ही होता है। तो एक एक करके सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों के यहाँ खरना होता है। फिर अगले दिन होता है शाम वाला घाट। तो ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट आया है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। मैं थी नहीं एक्चुअली। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग भी आएगा, तो एंजॉय करिए इस व्लॉग को आप लोग।